लोकोमोशन इन मूवमेंट पहला वाला अपना बोन होगा। तो बोन के अंदर क्या आता है, कार्टिलेज और बोन होते हैं। तो कार्टिलेज और बोन क्या होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स भी पाया जाता है जो कि प्लायबल मैट्रिक्स होता है, मतलब हल्का सा, माइन्यूट, बिल्कुल हिलेगा तक नहीं। कॉन्ड्रिन फाइबर, कॉन्ड्रिन इसके अंदर प्रोटीन रहता है, उसका बना होता है। तो अब हड्डियों की बात करते हैं। 206 हड्डी होती है, जिसमें से एक्सियल जो होती है, मतलब बीच वाला सेक्शन होता है, जिसके अंदर स्कल, वर्टिबल और स्टर्नम, रिब्स आती हैं, वो 80 बोन होती हैं। और अपेंडिकुलर 126 बोन होते हैं, जिसके अंदर हाथ, पैर, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल आता है। तो सबसे पहले स्कल की बात करते हैं। तो स्कल को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक हो गया चेहरे वाली हड्डी, फेशियल बोन, और दिमाग वाली हड्डी, मतलब ब्रेन बॉक्स जो बनाएगा, क्रेनियम। फिर एक हड्डी और होती है हाइलॉइड, जो कि हम लोग के गले के अंदर मिलती है। और एक तीन हड्डियां होती हैं हम लोग के कान के अंदर, तीन इधर होती है, तीन इधर होती है, टोटल 6 हो गई। फेशियल के अंदर 14 हड्डी होती है। तो 14 हड्डी देखते हैं कौन कौन सी होती है। फेशियल के अंदर यहाँ से 14 हड्डी है। सबसे पहले हम लोग के आंखों के पास जो गोला होता है, तो वहाँ पे इसको लेक्राइमल कहते हैं, ये 2 हड्डी होती है। नेजल पे 2 हड्डी होती है, 2 हड्डी होगी। एक नीचे वोमर पैलेट होगा, वोमर एक हड्डी होगी। अंदर टर्बाइन टाइप की हड्डियां होती हैं, ताकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो गर्म हो जाती है अंदर जाके सांस, तो उसकी 2 हड्डी होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और ये टर्बाइन की 6 7। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं गाल वाली हड्डी। गाल की जो हड्डी होती है उसको हम लोग कहते हैं जाइगो, क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। 2 होती हैं, एक इधर पर होगी, एक इधर पर होगी। फिर हम लोग अपने मुंह की बात करेंगे। ऊपर वाला जो हम लोग का जबड़ा होता है वो 2 हड्डियों से मिलके बनता है, मैक्सिला। और नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो एक उससे मिलके बनता है। और जो हम लोग जब जीभ ऊपर टच करते हैं, तो एक तलवा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तलवे को क्या होता है, वो पैलेट होती है, और 2 हड्डी से मिलके बनता है। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई, आँख के पास वाली 2। फिर हम लोग की नाक में कितनी हड्डी है, नाक में एक वोमर है, एक 2 नेजल है और 2 टर्बाइन है, मतलब 2 2 4 1 5, 5 आँखों वाली 6 7। फिर हम लोग के जबड़े, ऊपर वाला जबड़ा 7 8 9, और अंदर का तलवा 10 11, नीचे का मैंडिबल 12 13 और 14 गाल वाली। तो 14 हड्डियाँ हो गई हम लोग के फेशियल की। हम लोग बात करते हैं कि ब्रेन बॉक्स, मतलब हम लोग का दिमाग का कैसे हड्डी होती है। सबसे पहले फ्रंटल एक होगी, एक फ्रंटल की बोन होती है, 2 पैराइटल होती है, और बीच में शूचर लगा रहता है। ये एक ऐसा कार्टिलेज होता है कि नॉन मूवेबल जॉइंट होता है, हम लोग जॉइंट्स में भी इसको देखेंगे। उसके बाद आता है ऑसिपिटल बोन, एक ऑसिपिटल बोन होगी। फिर उसके नीचे आती है इथेमस बोन, वो भी एक होती है। स्फिनॉइड जोन, स्फिनॉइड बोन जो होती है वो हम लोग के कान से दूसरे कान तक पूरी ऐसे जुड़ी रहती है, हल्की फुल्की, और वो एक ही बोन होती है, बीच में से जुड़ी रहेगी। और हम लोग के साइड साइड में टेम्पोरल होती है, जहाँ पे आपको एक टपली मार देते हैं तो वो टेम्पोरल बोन होती है 2। तो फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑसिपिटल 1, इथेमस 1, टेम्पोरल 2 और स्फिनॉइड 1, मतलब 1 3 4 5 6 7 8, 8 बोन इसकी हो गई, 14 बोन इसकी हो गई। हाइलाइड एक हो गया, जो हम लोग के गले के अंदर पाया जाता है, एक अलग से बोन होती है। ईयर मतलब एक इधर एक इधर, मतलब 3 इधर 3 इधर होती है। क्या होती है, मिस याद है, मिस मतलब कि मैं वो इंसिपिटस और स्टेपल, ये मिस वाला याद रख लें। तो हम लोग की 29 बोन्स कंप्लीट हो गई, हम लोग ने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्टिबल कॉलम के बारे में। तो वर्टिबल कॉलम जो होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। सर्वाइकल, थोरेक्स, लंबर, और हम लोग का सैक्रम और कॉक्सल। तो जो सर्वाइकल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैंसर हो गया, या गर्दन वाली हड्डी, वो 7 होती है। थोरेसिक 12 होती है। थोरेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 5th थोरेसिक रीजन में हम लोग का लंग्स, मतलब जो ट्रीकिया होता है, वो डिवाइड हो जाता है। और हम लोग का जो रिब केज होता है वो भी थोरेसिक में ही लगे रहते हैं। लंबर होती है। फिर हम लोग की 4 या 5 जो होती है, 5 फ्यूज़ हो जाती है और एक बन जाती है। यहाँ पे 4 फ्यूज़ होकर कॉक्सा बोन बनाते हैं, यहीं से एक टेल बोन निकलती है। और हम लोग उसके बाद स्टर्नम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिबल कॉलम के बारे में देखेंगे। वर्टिबल कॉलम हम लोग का ये रहा, ये हम लोग का सर्वाइकल 7 ऑलमोस्ट ऑल मैमल के अंदर प्रेजेंट रहता है। सबसे ऊपर ऑसिपिटल का, जो हम लोग ने ऑसिपिटल बोन देखी थी ना, यहाँ पे ये जो ऑसिपिटल ये वाली बोन है, यहाँ पे एक ऐसे निकला रहता है इसका, और वो जुड़ता है हम लोग की हड्डी से, ताकि हम लोग येस और नो ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे मुंडी घुमा पाए, और हम लोग ऐसे ऐसे मुंडी घुमा पाए। ठीक है। तो इसको डायकोनिकल, जैसे बर्ड जो होती हैं, बर्ड जो होता है वो अपनी चोंच से नीचे हो जाती हैं, लेकिन साइड साइड नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर एक ही टाइप का वो ऐसा रहता है।
अब ये देखो 7 ये हड्डी हो गई, 12 ये हो गई। फिफ्थ थोरेसिक रीजन में हार्ट लंग बनाएंगे, लंग्स का वो ट्रेकिया ऐसे ऐसे करके डिवाइड होगा। उसके बाद हम लोग का 12, 1 2 3 4 5 6 12 फॉर रिब्स, रिब्स में मदद होती है इन लोगों की। और ये देखो 7 रिब्स होती हैं टोटल, ऐसे 7 रिब्स होती है ना टोटल। देखो 12 हड्डी होती है, एक 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 जुड़ती है, 7 हड्डी इसमें जुड़ती है। और ये जो 8 9 और 10 जो होती है वो 7 से जुड़ती है, और ये दोनों फ्लोटिंग होती है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ये 5 होती है, ये देखो ये एक 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 रहती है। इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये सेंट्रली हॉलो रहता है, ठीक। और ये फर्स्ट वर्टिब्रा जो होता है एटलस कहते हैं, और ये ऑसिपिटल कॉर्डलाई से जुड़ा रहता है। यहाँ पे फर्स्ट वाइब्रिया, इसको एटलस कहेंगे। तो एटलस क्या है, C1 मतलब सर्वाइकल की पहली हड्डी, ठीक। अब हम लोग रिब केज की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग के जो ट्रायंगल टाइप की बड़ी सी बोन है फ्लैट, उसको कहते हैं स्टर्नम, जो कि हम लोग की फ्लैट होती है, वेंट्रल होती है स्टर्नम। और यहाँ से 7 हड्डी निकलती है और पीछे जाके कनेक्ट हो जाती है अपने थोरैक्स से, थोरैसिक वर्टिबल से कनेक्ट हो जाती है, हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होती है। ट्रू रिब्स होती हैं 7 ट्रू रिब्स होगी, अलग अलग पीछे से कनेक्ट होगी, अलग अलग आगे से कनेक्ट होगी, 2 जगह से कनेक्ट हो रही है, इसको बायसेफेलिक कहते हैं, बायसेफेलिक, ठीक, बायसेफेलिक कहेंगे इसके। और 3 जो होती है फॉल्स रिब होती है, पीछे से तो निकल रही है, मतलब ये 8 9 10, लेकिन आगे चल के 7 से ही जुड़ गई। और 2 जो होती फ्लोटिंग होती है। वाई, क्योंकि अगर ये दोनों भी स्टर्नम, देख तो स्टर्नम खत्म हो गया, ठीक। दूसरी बात ये, अगर ये ऐसे जुड़ेगी तो लंग्स जो हम लोग गहरी गहरी सांसें लेते हैं उसमें हम लोग को फ्लेक्सिबल चाहिए रहता है, इस वजह से। तीसरा ये कारण है कि ये जो फ्लोटिंग बोन होती है उसके बारे में, ये हम लोग के उसको रोक के रखती है, हम लोग का जो वो होता है पेट वगैरह होता है उसको अलाइनमेंट में रखती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, पूरी की पूरी हम लोगों ने हड्डियों के बारे में देख लिया, जो कि एक्सियल बोन 80 बोन्स होती हैं। एक स्टर्नम होती है वो भी देख लिया, और 24 हड्डी रिब्स की होती है, क्योंकि 12 इधर 12 इधर, ये देखो। तो हम लोग की 29 26 1 और 24, मतलब हम लोग की एक्सियल बोन कंप्लीट हो गई। अब जरा एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं एक्सियल बोन के बारे में। तो सबसे पहले बताया गया है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है, फ्रेमवर्क होता है बोन का और कुछ कार्टिलेज का। तो सिस्टम में सिग्निफिकेंटली जो रोल होता है इनका, वो मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। फिर इसमें फालतू की बकवास करी गई है। फिर इसमें बताया है कि बोन और कार्टिलेज जो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, द फॉर्मर हार्ड मैट्रिक्स होता है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट मिलते हैं, जो लेटर होता है वो पैलिएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्टेंट सॉल्ट। और ह्यूमन बीइंग के 206 हड्डी होती हैं। इफ़ फ्यू कार्टिलेज इज ग्रुप्ड इनटू द सिस्टम, 206 हड्डियाँ, और ये एक्सियल और एपेंडिकुलर होता है। फिर हम लोग ने एक्सियल के बारे में पढ़ा, 80 हड्डियाँ होती हैं और मेन एक्सेस पे जुड़ी रहती है। स्कल होती है 29, वर्टिबल स्कल में देखो, स्कल के अंदर हम लोग को क्या देखना है कि स्कल के अंदर हम लोग की जो फेशियल बोन होती है वो होती है 14, ब्रेन बॉक्स बनता है 8 हड्डियों से, 1 हाइलॉइड होती है और 6 होती हैं उसकी। तो ये सब बना के स्कल बनाते हैं। वर्टिबल कॉलम होती है, फिर स्टर्नम होती है, फिर रिब्स होती है, ये सब हम लोग का एक्सियल स्केलेटन बनाता है। अब स्कल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये अपना स्कल हो गया, ये देखो, ये हम लोग का फ्रंटल वाला पार्ट हो गया, ये हम लोग का पैराइटल वाला, ये हम लोग का टेम्पोरल ऑसिपिटल इथैमस वाला पार्ट हो गया, फिर ये हम लोग का ये स्फिनॉइड वाला पार्ट हो गया। ये देखो इथैमस है, पीछे से दिखाई है। यहाँ ये कौन सी बोन है, गाल वाली हड्डी है। गाल वाली हड्डी को हम लोग ने क्या बोला था, ज़ोमैटिन। अभी देखो इसको हम लोग बनाते हैं, कहा ये वाली वोमर यहाँ पे रहती है। ये हम लोग के दांतों के ऊपर ये 2 प्रेजेंट रहती है, एक यहाँ से जुड़ेगा और वहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। ये हाइलॉइड बोन रहती है, ये हम लोग ने देखी थी, ठीक है। अब ये देखो क्रेनियम एंड फेशियल, नंबर हमने मेंशन कर दिया। टोटल 22 बोन्स होती हैं। क्रेनियम बोन 8 नंबर की 8 होती हैं टोटल, हार्ड प्रोटेक्टिव होती है आउटर कवरिंग से। क्रेनियम ऑफ अ ब्रेन, द फेशियल रीजन मेड अप ऑफ 14 बोन से बनता है फेशियल रीजन। और फ्रंटल पार्ट का होता है यू शेप की बोन होती है, उसको हाइलॉइड बोन कहते हैं, हाइलॉइड बोन, ठीक है। बेस ऑफ द बक्कल कैविटी बनाता है। मैं ये देखो तीनों बोन के नाम लिख दिए हमने, जो मिस बोला था ना, MIS, वो यही है। इसको ईयर ऑसेलर कहते हैं। इसका जो हम लोग का स्कल का जो रीजन होता है आर्टिकुलेट होता है, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम है ना, वर्टिबल कॉलम से अलाइनमेंट रहता है। वर्टिबल कॉलम से अलाइनमेंट रहेगा विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डिलाई। वही हमने जो बोला वही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसी से ही नोट्स बनाए। आवर जो वर्टिबल कॉलम होता है वो फॉर्म होता है 26 से। कौन कौन सी 26 होगी, 7 ये होगी, 12 ये होगी, 5 ये होगी, एक ही ये दोनों होगी। ये देखो हम लोग की टेल बोन दिख गई है, यहाँ से हम लोग का रिब केज निकल रहा है, ये सारा थोरैक्स वाला पार्ट है, सर्वाइकल से नहीं निकलता है, ठीक है। वरना गले में ही रिब केज हो जाएगा क्या, फिर तो ये कहावत सही हो जाएगी, तुम गले से सांस ले रहे हो।
ऑल्सो कॉल्ड द डॉर्सली प्रेस्ड रहता है। डॉर्सल मतलब पीठ के साइड में, पीठ वाले साइड को हम लोग डॉर्सल कहते हैं क्यों, और आगे वाले पार्ट को वेंट्रल कहते हैं। तो हम लोग का हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल हार्ट होता है कि नहीं, कमेंट में बताना। नहीं होता है, होता नहीं है, क्यों होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेनली फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। ट्रंक टाइप का बनाएगा। ईच वर्टेबल हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको एटलस कहते हैं, जो कि हम लोग को ऑसिपिटल कॉर्डलाई से जुड़ा रहता है। ये डिफ्रेंशिएट होता है सर्वाइकल में, थोरैक्सिक में, लंबर, सैक्रल में, और फ्यूज्ड होती है कॉक्सल में, ये भी फ्यूज्ड होती है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल से निकलती है और ये तक नीचे चली आती है। 7 ऑलमोस्ट, ये सब जो ऊपर ये अपनी सर्वाइकल जो होती है वो 7 होती है। ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स में रहेंगी, इंक्लूडिंग द ह्यूमन, और फिर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंक्लूड मैमल ही तो है। द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा माथे को, मतलब हेड को, मतलब स्कल को, और सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट करेगा रिब से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और रीढ़ की हड्डी, उसी के लिए हम लोग खड़े हो पाते हैं। अब मस्कुलेचर बैक जो होती है उससे बन पाती है। और स्टर्नम जो होता है, अब ये देखो स्टर्नम की बात कर दी इन लोग ने जरा सी एक लाइन में कि स्टर्नम इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ द थोरैक्स, मतलब मिडिल लाइन में रहता है थोरैक्स के। अब ये देखो जो रिब्स होते हैं, रिब्स की बात हो रही है कि 12 पेयर के रिब्स होते हैं। पेयर में लिखा है 12, तो हम लोग कितनी हड्डी हो गए टोटल, 24 हड्डी हो जाएंगी। ठीक है, 24 हड्डियाँ हो जाएंगी। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली, मतलब पीठ वाली साइड। पीठ में क्या होगा, वर्टिबल कॉलम, और आगे क्या होगा, स्टर्नम होगा। इट आर्टिकुलेशन सरफेस 2 होती हैं, इस वजह से इसको बाइसेफेलिक कहते हैं। पहले की सांस जो होती है वो ट्रू रिब्स होती हैं, डॉर्सली कनेक्ट रहती हैं थोरैसिक से और आगे स्टर्नम से, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज से। और जो 8, 9, 10 वाली होती 3 पेयर की, मतलब 6, वो हड्डियाँ कितने आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टर्नम, जो लास्ट वाली स्टर्नम मतलब 7th बोन से कनेक्टेड रहती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज याद रखना। अब देखो फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ हो, एकदम फाइब्रस टिश्यू एकदम जुड़ जाना है। कहाँ जोड़ना होता है, माथे पर, जो हम लोग का पेराइटल वाला पार्ट होता है, पेराइटल वाला पार्ट, इसको यहाँ से जोड़ना होता है फ्रंटल का। पेराइटल 2 होती हैं और फ्रंटल 1 होता है, इसको यहाँ से जोड़ना रहता है। और विद द हेल्प ऑफ हाइलिन दिस आर कॉल्ड, ये ब्रोंकोनियल फॉल्स रिब हो जाती है। और फिर ये लास्ट की जो 2 पेयर होती है 11th और 12th, रिब आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। थोरैसिक, वर्टिबल, रिब, स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज कौन कौन बनाएगा, पीठ से बनाएगा वर्टिबल, आगे से स्टर्नम, और यहाँ से रिब्स बना के एक रिब केज बना देगा। रिब केज कहाँ पे हम लोग का हेल्प करता है, सांस लेने में मदद करता है। हार्ट उसी के अंदर रहता है, ट्रेकिया वगैरह उसी के अंदर रहती हैं। अब ट्रेकिया उसके अंदर नहीं रहती हैं। द बोन ऑफ द लिम्ब, अब हम लोग का क्या स्टार्ट हो गया है, अपेंडिकुलर। क्या, अपेंडिकुलर। चलो इसमें से देख लेते हैं अपेंडिकुलर कैसे स्टार्ट हुआ है। द बोन ऑफ द लिम्ब अलॉन्ग विद देयर गर्डल कौन सा, हम लोग ने पेक्टोरियल पेल्विक गर्डल देखा था, वही वाला। कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30, मतलब कि 30 एक हाथ की, 30 2 हाथ की, 30 पैर की, 30 उस पैर की, टोटल हो गए हम लोग की 120, मतलब 120 तो हाथ पैर बनाने में लग गए हैं। अब चलो दोबारा देखते हैं। अब ये हम लोग का आ गया, हम लोग का कौन सा पार्ट आ गया, ये हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले हम लोग हाथ और पैर को देख लेते हैं, एक ही बार में खत्म करते हैं क्योंकि दोनों आसपास के मॉडल रहते हैं। हाथ की सबसे हम लोग का यहाँ से कंधा से नीचे आए, सबसे पहले हड्डी हम लोग की ह्यूमरस हो जाती है। पेन ही नहीं चल रहा, ये वाला देखो अपनी ह्यूमरस हो गई। ह्यूमरस से हम लोग का ये रेडियस अल्ना होती है। रेडियस अल्ना में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जो हम लोग की ये वाली छोटी वाली उंगली होती है ना, ये रेडियस, ये देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग ने हाथ रखा है और ऐसे, तो ये वाली जो उंगली है यहाँ से रेडियस अल्ना जोड़ी रहेगी, ये वाली से रेडियस अल्ना, और ये अंगूठे से जो होता है वो हम लोग का अल्ना जोड़ा रहता है। अब ये देखो, ये बताएगा तो डायग्राम भी देख लो। ये वाली जो छोटी वाली उंगली है, ये देखो यहाँ से सीधा अल्ना जोड़ी हुई है। ठीक है, ये तो छोटी वाली जो उंगली है वो हम लोग की अल्ना जुड़ी हुई है। और जो हम लोग का अंगूठे वाला पार्ट होता है, छोटी वाली रेडियस, छोटी रेडियस, छोटी रेडियस, छोटी रेडियस, छोटी रेडियस। ठीक, हम लोग को क्या देखना है, नीचे वाली में फीमर देख लो, टीबिया है, फीबिया। अब टीबिया फीबिया में भी कंफ्यूजन है। तो जो फीबिया होता है, फीबिया अलग से जो पार्ट है वो निचली वाली उंगली, जो हम लोग के पैर के एकदम लास्ट वाली उंगली रहती है छोटी सी, वो फीबिया से कनेक्ट होगी। टीबिया बड़ी वाली से बड़ी कनेक्ट होगी। टार्सल होते हैं इसमें, कार्पल होते हैं इसमें, मेटाटार्सल होते हैं इसमें, मेटाकार्पल होते हैं। फेलेंजेस होते हैं 2 से 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4। बस इसमें देखो, इसमें कैसे याद रखें, 30 बोन कैसे, एक ये दोनों में सेम है। इसमें 8 होती है, इसमें 7 होती है, तो समझ लो एक यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। ठीक है, 2 2 इसमें, 2 2 इसमें, 8 इसमें, 7 इसमें, एक उठा के यहाँ डाल दिया, 8 हो गई।
मेटाकार्पल 5-5 और फेलेंजे देख लो कितनी कितनी होती, 2-2, 3-3, यहाँ ऊपर 30 नीचे 30, डबल कर देंगे, ऊपर 60 नीचे 60, टोटल कर देंगे 120 हो जाएगा। पेल्विक गर्डल और पेक्टोरियल गर्डल की बात करते हैं, पहले इसके रिब्स का मतलब ये पढ़ लेते हैं। 30 बोन होती है, द बोन ऑफ हैंड या फोरलिम्ब, जिसको हम लोग, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमरस, रेडियस, रेडियस कौन सी, अंगूठे वाली, छोटी रेडियस, छोटी रेडियस, छोटी रेडियस, उस पर टीबिया था ना, नहीं टीबिया बड़ा था, फीबिया जो थी वो छोटी वाली थी, फीबिया थी टीबिया, हाँ फीबिया जो थी, फीबिया मतलब लास्ट वाली उंगली, फीबिया मतलब लास्ट वाली उंगली। अब ये देखो रेडियस अल्ना, ये देखो कार्पल जो है वो हम लोग का रिस्ट बोन, रिस्ट बोन मतलब ये वाली 8 होती हैं, ठीक है 8 होती हैं यहाँ से, और इंटर कार्पल जुड़े रहते हैं, पाम बोन जो होती है 5 नंबर होती है, मतलब ये जो हम लोग के हाथ की बोन होती है 5 होती हैं, ठीक। उसके बाद फेलेंजियो उन लोग के 14 नंबर होते हैं, डिजिट में होते हैं, मतलब 2-3-3 ऐसे करके होते हैं। फीमर जो होते हैं पैर में आ गए हैं, फीमर थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, टीबिया, फीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल। उसके बाद हम लोग का फेलेंजिस आ जाता है, बोन होती है लेग की, जिसका हाइंड लिम्ब कहते हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब समझ जाओ। इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ें होती हैं जो नीचे 7 थी, एक ऊपर खिसक गई थी, क्या खिसक गई थी, अपना घुटने वाली हड्डी, नी कैप, तो नी कैप कह देते हैं, वर्ड वेंट्रली चिपकती है, ठीक है। हम लोग की बात करते हैं पेक्टोरिया पेल्विक गर्डल, ये देख रहे हो हम लोग के कंधे में ऐसे ऊंट टाइप का निकला रहता है, दोनों कुबड़, तो ये हम लोग का ये हो जाता है पराठा बोन। पराठा बोन मतलब स्कैपुला, स्कैपुला लॉन्ग, ट्रायंगल और फ्लैट, और ये बोन हो जाती है स्कैपुला, और यहाँ से कॉलर बोन निकलती है जो उसमें क्लाइवेकल बनाती है। अब ये देखो पेक्टोरियल पेल्विक गर्डल, ये हेल्प करता है आर्टिकुलेशन इन द अपर एंड द लोअर लिम्ब, इन दोनों को जोड़ने में मदद करता है और निकालने में मदद करता है, मतलब ये दोनों अगर नहीं होंगे तो हाथ पैर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इन्हीं से ही हाथ पैर निकलते हैं। देखो यहाँ से ये हाथ निकला, यहाँ से ये हाथ निकला, यहाँ से ये पैर निकला, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म्ड बाय टू हाफ्स, ईच गर्डर इज फॉर्म्ड बाय 2 हाफ, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरियल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लाइविकल एंड स्कैपुला। अब बात इसमें ध्यान की ये है कि पेक्टोरियल गर्डल जो होता है इसके अंदर 4 हड्डी होती है, और पेल्विक गर्डल के अंदर, पेक्टोरियल गर्डल के अंदर 4 हड्डी और पेल्विक गर्डल के अंदर 2 हड्डी, 2 और 2 ऐसे, मतलब 2 एक स्कैपुला मिलेगा और 2 क्लाइविकल मिलेगा, और इसके अंदर एक इधर से होगी, एक इधर से होगी, बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, उसमें निकल आएगी। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड द डोर्सल पार्ट, डोर्सल मतलब पीठे का साइड पे रहती है, ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द 7th वर्टिबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ने थोरैक्स के बारे में क्या क्या देख लिया, सबसे पहले थोरैक्स का फिफ्थ याद रखना है, फिफ्थ से हम लोग का ट्रेके डिवाइड होता है, फिर हम लोग का 1 से लेकर 7 तक हम लोग की ट्रू रिब्स निकलती हैं पीछे से, और 8 से लेके 12 तक की जो रिब्स निकलती है सब पीछे से निकलती है, आगे अलग अलग कनेक्ट होती है। फिर हम लोग की 2nd से लेके 7th हड्डी जो होती है हम लोग की थोरैक्स की, वो कहाँ पे सिचुएट क्या करेगी, वहां से लेके यहाँ तक की हम लोग के पीछे की ये निकलती कुबड़, मतलब स्कैपुला निकलता है, ठीक है। द डोर्सल फ्लैट याद करने के लिए है, कुबड़ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। द डोर्सल फ्लैट ट्रैंगुलर बॉडी, द स्कैपुला इज स्लाइटली एलिवेटेड एट द रिज, ऐसे पीछे देखा नहीं होगा, हल्का सा ऐसा निकला रहता है, पतले पतले सुकड़े लोगों में, इज नोन एज स्पाइन, यहाँ से स्पाइन निकलते हैं, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट स्कैप प्रोसेस ओमिक्रॉन, यहाँ पे क्लाइवेकल, और फिर ये दुनिया भर की चीज़ें, ग्लाइनोलिक कैविटी बना देगा। यहाँ पे जो कि ढक्कन नहीं होता है, जिस ढक्कन से इसको जोड़ा जाता है, उस ढक्कन को हम लोग कहते हैं, ऐसे कैविटी बनी रहती है जो पकड़ लेती है, तो इस कैविटी को बोलेंगे गिनियोल कैविटी, विच इज आर्टिकुलेटेड हेड ऑफ द, तो ये हेड को जोड़ लेती है, इससे क्या कहते हैं अपना जो ह्यूमरस का हेड होता है ना, उससे जोड़ लेती है। और यहाँ पे भी एक कैविटी मिलेगी, इस कैविटी को बोलेंगे एसिटाबुलम, ठीक है। ईच कैविटी इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन विद 2, इसको हम लोग कॉमनली कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। पेल्विक गर्डल देख लो कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन होगी, और ये कॉक्सल बोन किससे बनी रहेगी, इलियम, इसाइचम और प्यूबिस। अब ये इलियम इसाइचम जो होता है ना, ये हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक इसका नाम था, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी इसका नाम होता है, लेकिन अलग नाम होता है, ऐसे सिमिलर नाम होते हैं। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन द अबव बोन इस कैविटी इज ऑफ द एसिटाबुलम कैविटी, मतलब यहाँ पे जो पैर जोड़ने वाली हड्डी होती है, मतलब ऐसा करके खांचा बना रहेगा, गोल सा ढक्कन, ऐसा कटोरी बनी रहेगी, इस कटोरी को हम लोग ये कह देते हैं, यहाँ से हम लोग की हड्डी जुड़ जाती है, कौन सी, फीमर वाली हड्डी जुड़ जाती है। ऊपर कौन सी हड्डी जुड़ रही थी, ह्यूमरस वाली, क्योंकि ये पैर है और वो हाथ है। एट द थाइज, और उसको थाई आर्टिकुलेट 2 हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट कर देते हैं एक दूसरे से, प्यूबिक सिम्फाइसिस कनेक्टिंग द फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज मूव हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन ये मूव नहीं होता है, मूव होगा तो खराब हो जाएगा पूरा,
अब ये देखो, ये हम लोग की ये पराठा बोन मतलब लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ट्रायंगुलर हो जाएगी। और ये हम लोग का अपना लंबा लंबा सा जो आंखें भौरे जैसा दिख रहा है, ये हम लोग का क्लाइविकल हो गया, जिसी को कॉलर बोन कहते हैं, ठीक। और ये देखो, ये स्कैपुला के बारे में क्या देखा, लार्ज होती है, ट्रायंगल होती है, फ्लैट होती है, डॉर्सल होती है, पीठी में निकलती है, और ये 2 से 7 रिप में ऐसे अलाइनमेंट रहता है, मतलब 2 से लेकर 7 रिप तक इतनी लंबी होती है। यहाँ पे जो ढक्कन होता है उसको ग्रीन्यूल कैविटी कहते हैं। ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली, ये मतलब क्लाइविकल और स्कैपुला को जोड़ने वाली को ओमिक्रॉन, यहाँ पे मतलब अपना ये पेक्टोरियल गर्डन और ह्यूमरस पीएच, इन दोनों को जोड़ने वाली गिन्यूल वाला ढक्कन। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले का डायग्राम ये देखो, ये जो सुंदर सा बना हुआ है इलियम, प्यूबस और इम्फाइसीमा है। यहाँ पे देखो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा रहता है, एसिटाबुलम कैविटी होती है, यहीं से हम लोग का पैर निकलता है दोनों साइड का, ठीक है। खत्म हो गया अपना काम। अभी हम लोग को जॉइंट देखना है। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज इसेंशियल होता है ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट में इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी और मूवमेंट्स जो होते हैं आर नो एक्सेप्शन टू दिस। आगे क्या है? जॉइन आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, 2 बोन के बीच में। अच्छा, हम लोग ने वो देखा था ना LLLBB, मतलब 2 बोन के बीच में TBM, मतलब बोन और मसल के बीच में वो होती है अपनी, और बोन के बीच में लिगामेंट और टेंडेंट, ऐसे याद करवा दिया पता नहीं क्यों। फोर्स जो होता है वो जनरेट करता है मसल्स के बीच में, कैरीड आउट बाय द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट वेयर द जॉइंट एक्ट एज द फ्लेक्रम। याद कर लो, पता नहीं क्या लिखा है। द मूवमेंट ऑफ दीज जॉइंट वेरी डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट फैक्टर। जॉइंट हैव बीन क्लासिफाई कर दिया है इन लोगों को फाइब्रस जॉइंट में, कार्टिलेज और साइनोवियल। ये भैया मूव नहीं करता, ठीक, ये हल्की फुल्की मूवमेंट करता है, यही मूवमेंट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ है इसमें देख लो जरा सा। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट में डू नॉट अलाउ, जैसे हम लोग का माथा का बोन हो जाता है फाइब्रस का डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और हम लोग का ब्रेन बॉक्स हो जाता है। अब ब्रेन बॉक्स पता चले हिलने लगा और गिरा गया तो बाहर निकल आएगा दिमाग, इस वजह से फाइब्रस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? एडजेसेंट वर्टिब्रल होती है, लिमिटेड मूवमेंट होती है। जैसे हम लोग का वर्टिबल हो गया, वर्टिबल भी ऐसे होता है ना, पता चले ऐसे ही हो जाए, मुड़ जाए, इस वजह से हल्का फुल्का हल्का डेंस रहता है। साइनोवियल जॉइंट यही मूव करने के लिए रहता है, सब मूवमेंट कर लेता है। कौन कौन से? बॉल और सॉकेट। बॉल सॉकेट कैसे? पेक्टोरल गर्डन में ढक्कन देखा था ना, बॉल सॉकेट जॉइंट समझ लो। और हम लोग का जो पेल्विक गर्डल और उसका ढक्कन होता है, ओमिक्रॉन कैविटी नहीं, ओमिक्रॉन नहीं, अपना एसिटाबुलम कैविटी हो गया। और ऊपर वाले जो ढक्कन होता है उसका नाम क्या होता है? ऊपर वाले ढक्कन का नाम होता है अपना, कहाँ गया नाम, ये रहा, गेनियोल कैविटी, ठीक है। और हिंज मतलब अपने नी जॉइंट, नी जॉइंट मतलब एक जगह से। अब नी हम लोग की ऐसे हो सकती, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगी, नी एक जगह से जॉइंट होता है। पाइवट जो मतलब एटलस और एक्सिस। एटलस क्या था? फर्स्ट वर्टिबल ऑफ दिस, और एक्सिस क्या था? एटलस और एक्सिस मतलब पाइवट जोन होता है, यस और नो करने वाला, मुंडी घुमा सकते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब कार्पल, ये कार्पल के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। मेटाकार्पल और थंब, ये देखो सैडल जॉइंट होता है, घोड़े की तरह टक 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 कर सकता है। अब ये देखो डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। इसमें मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या है? तो सबसे पहले अपना आ जाएगा मैथियस ग्रेविस, ये हम लोग के ह्यूमन हेल्थ डिसीज के अंदर भी मिलता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की वजह से होता है। टिटनी हो जाती है और अर्थराइटिस हो जाता है, हाथों ऐसे टेढ़े मेढ़े निकल आती है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस 30 के ऊपर की फीमेल्स को होता है। गाउट जो होता है हम तो घोंटू बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है सिट्रिक एसिड, यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है। अब ये देखो ग्रेविस के बारे में बात करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है, हम लोग ऐसा करके एक जंक्शन का डायग्राम देखा होगा यूं करके, तो उसमें जंक्शन नहीं बन पाता, जिस वजह से ग्रेविस मतलब ऐसे लखवा मार देना, लखवा ऐसा पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल का। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो हम लोग का डिस्ट्रॉफी होती है, उसको डिस्ट्रॉफी प्रोटीन खराब हो जाने की वजह से, बन जाने की वजह से, खराब हो जाने की वजह से हम लोग का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है। टिटनी क्या होता है? रैपिड एक्सपेंशन या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है। अर्थराइटिस में ऐसे उंगलियां ज़्यादा चटकाएंगे, फूल जाएंगे उंगलियां, तो अर्थराइटिस हो जाएगा। एज रिलेटेड फैक्टर जो होता है हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस मतलब 30 साल की उम्र के, उसमें ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से हम लोग के हड्डियों के अंदर क्या होता है कि छेद हो जाता है, और छेद की वजह से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। हड्डियाँ कमजोर होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और घोटू क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थराइटिस एंड घोटू? अर्थराइटिस के अंदर भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट है, इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट है, लेकिन घोटू के अंदर अच्छी चीज़ ये है, अच्छी चीज़ नहीं मतलब एक एडिशनल चीज़ है जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। अब इसको हम लोग यहीं से भी पढ़ लेंगे कि देखो मैथ्स ग्रेविस क्या है। ऑटो इम्यून ठीक है, स्केलेटल मसल का पैरालिसिस ठीक है, और ये हम लोग का न्यूरल मस्कुलर जंक्शन ठीक है, ऑटो इम्यून ठीक है, मैथ्स ग्रेविस हो गया। हम लोग डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ठीक है, जी जनरेशन जेनेटिक डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, 30 की ईयर की फीमेल होगी, ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, इस वजह से उसमें हड्डी में छेद हो जाएंगे। घोटू में क्या होता है और अर्थराइटिस में क्या होता है, दोनों में इन्फ्लामेशन रहता है, आई इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी, इसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं पैर में, ठीक है, और टिटनी में रैपिड एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मसल्स इन द नेक्स्ट वीडियो।